हेलो बच्चों। यहां दिया है इन द अबव प्रॉब्लम द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल सिलेंडर इस। तो बेटा जो अबव प्रॉब्लम था मैंने यहां बना दिया क्योंकि बाई चांस कभी आपको एक क्वेश्चन मान लीजिए अकेला मिल गया। तो यहां हम लोगों के पास पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस 2r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i था। छोटा सिलेंडर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, रेडियस r दिया था। बड़ा वाला सिलेंडर क्लॉकवाइज ओमेगा नॉट से घूम रहा था। अब इस छोटे वाले सिलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में मूव करा रहे थे और इसको तब तक मूव कराते थे जब तक कि दोनों के सरफेसेस कांटेक्ट में ना आ जाएं। क्लियर है? तो दोनों के जब सरफेस कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला पॉइंट जैसे ही उधर जाना चाहेगा तो इसके ऊपर में एक फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ में, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन था। तो इस पे फ्रिक्शन यदि नीचे लगा है तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के ऊपर की तरफ में। क्लियर है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाने की वजह से हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। अब सुनो इधर, तो जो एफ के इस पे इधर लगा हुआ है उसकी वजह से हम लोग मान रहे हैं कि इस पे एक इंपल्स इधर लगा होगा कुछ भी। क्यों? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा कुछ टाइम तक लगेगा। कब तक लगेगा? तब तक लगता रहेगा जब तक कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब स्लिपिंग हो रही है। तो स्लिपिंग कब तक होती रहेगी? जब तक कि दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। सेम इंपल्स जे इस पे इधर लगा होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेम टाइम तक लगेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो अब अच्छा देखो, हम लोग फाइनली इसका डायग्राम बना रहे हैं कि फाइनल आपके पास कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है। मान लीजिए, देखिए मैं दोनों को अलग अलग ही डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा और समझ में आएगा कि यहाँ कहीं पे मान लीजिए ये हमने छोटा वाला सिलेंडर बना दिया, बराबर है। फिर मैं यहाँ बड़ा वाला सिलेंडर भी बना रहा हूं बगल में, ये मैंने बड़ा वाला सिलेंडर बना दिया। थोड़ा ऊपर नीचे बन रहा है बट दोनों की एक्सिस आपके पास सेम लाइन पे होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की जब v1 हो जाएगी और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v1 होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है बेटा ये क्यों? क्योंकि स्लिपिंग तब तक होगी जब तक कि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर जाइएगा। दोनों पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तभी आपके पास स्लिपिंग बंद होगी, अदरवाइज स्लिपिंग होती रहेगी। अब हमने माना है कि ये किसी ओमेगा 1 से इधर घूमने लग गया उतनी देर में और ये वाला इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होकर के कुछ भी ओमेगा 2 हो गई। तो देखो यहां से v1 इसकी जगह हम लोग लिख सकते थे r ओमेगा 1 और इसकी जगह हम लोग लिख सकते थे 2r ओमेगा 2। बेटा क्लियर हो रहा है क्यों? क्योंकि बड़े वाले की रेडियस कितनी दी है 2r और छोटे वाले की रेडियस कितनी दी गई थी r। तो पहले हम जरा इन दोनों वेलोसिटीज को आपस में बराबर कर दें, मतलब यहां से लिखेंगे हम r ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2r ओमेगा 2। तो r से r अगर कैंसिल हो गया तो एक रिलेशन मिलता है ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा 2। ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर बताइए? अब आते हैं जरा हम लोग इंपल्स वाले पार्ट पे। तो जो भी हम लोगों के पास है फ्रिक्शन की वजह से इंपल्स लगा था उसका एक एंगुलर इंपल्स होगा। तो एंगुलर इंपल्स को हम लोग लिखते हैं लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे तो हम उसको आर क्रॉस पी डिफाइन करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें स्केलर फॉर्म लिखना था तो सिंपल हमने लिखा जे इंटू आर। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। क्लियर है? तो जे इंटू आर, जो भी इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है इसका, पहले एंगुलर वेलोसिटी इसकी जीरो थी, अभी आपके पास हो गई ओमेगा 1। अच्छा इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो जे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r हो गई बिकॉज सेंटर से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 4i और इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, ओमेगा नॉट पहले थी बाद में हो गई कुछ ओमेगा 2। सर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने बेटा, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं। अब ये जो इंपल्स यहाँ पे लग रहा है ना, इसका जो इनिशियल सेंस ऑफ रोटेशन था वो इसके अपोजिट टॉर्क दे रहा है, तो ये जो इंपल्स होगा वो निगेटिव होगा। यानी हम लोगों को यहां से लिखना चाहिए था माइनस ऑफ जे इंटू 2r इज इक्वल्स टू 4i इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट। तो अब इमेजिन कर पा रहे हो कि इस इक्वेशन से हमने ये बना लिया होगा, कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे बेटा? क्लियर? मैं माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन बच जाएगी। बेटा क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों जगह से जो जे की वैल्यूज हैं इसको उठा करके हम लोग इक्वेट कर देते हैं, या जे इंटू आर को उठा लो। तो यहां से जे इंटू आर इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा आई ओमेगा 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, 2 में पुट कर देते हैं। तो आ गया 2 इंटू आई ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 4i ओमेगा नॉट
माइनस ओमेगा टू, तो बेटा आई से आई कैंसिल हो गया, इससे ये टू कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है ओमेगा वन इज इक्वल्स टू टू ओमेगा नॉट माइनस टू ओमेगा टू। क्लियर? अच्छा, इक्वेशन नंबर वन से हम लोग टू ओमेगा टू की जगह ओमेगा वन रख सकते थे क्या? देख लो बेटा, तो टू ओमेगा टू की जगह हम लोग अगर ओमेगा वन रख देंगे तो ये मिलेगा ओमेगा वन बराबर टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन, तो टू ओमेगा वन इज इक्वल्स टू टू ओमेगा नॉट, तो ओमेगा वन इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा नॉट। और आपसे छोटे वाले सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी तो ओमेगा नॉट आ गया, और अगर बड़े वाले की पूछी गई होती तो बड़े वाले की एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं यहां से लिखूं तो क्या मैं लिख सकता था ओमेगा टू इज इक्वल्स टू ओमेगा वन बाई टू, मतलब ये आज फाइनली हो जाएगी ओमेगा नॉट बाई टू। क्लियर है बेटा? ये तो देखते हैं यहाँ पे ओमेगा नॉट कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ओमेगा नॉट बेटा हम लोगों को यहाँ पे ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, सो फाइनली सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।